देखिए अभी हम डाक बंगला चौराहे पर हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रदर्शनकारी का जो है उग्र प्रदर्शन आपको देखने को मिल पाएगा। चारों तरफ जो है डाक बंगला चौराहा छात्रों से पैक हो चुका है। जो प्रशासन है वो भी अब सख्त रवैया अपनाने को तैयार है। और आप देख लीजिए कि ये जो भीड़ है, पहले ये जेपी गोलंबर से यानी अशोक राजपथ होते हुए बिकना पहाड़ी होते हुए जेपी गोलंबर पहुंचते हैं, जहां पर प्रशासन उनको रोकने का प्रयास तो जरूर करती है, लेकिन वहां से बैरिकेडिंग तोड़कर ये सीधे आगे बढ़ जाते हैं डाक बंगला चौराहे पे। और डाक बंगला चौराहे पे भी ये बैरिकेडिंग तोड़ते हुए इनकम टैक्स की ओर जब भागने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद प्रशासन हल्का बल प्रयोग करती है। और आप देखिए कि फिर भी भीड़ तितर बितर होते हुए फिर से तमाम जो भीड़ है वो डाक बंगला चौराहे पर पहुंच चुकी है। हाथों में तिरंगा लिए हुए तमाम अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं। दरोगा भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर उतरे हैं, साथ ही आंसर की के मांग को लेकर तमाम मांग को लेकर ये सड़क पर उतरे हैं। और पिछले 1 से 1.5 घंटे से आप देख पा रहे होंगे कि पटना डाक बंगला से लेकर जेपी गोलंबर इनकम टैक्स का जो पूरा क्षेत्र है वो एक तरह से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। प्रशासन भी सख्त है और प्रशासन भी भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो आज सीधे तौर पे आप देख पाइएगा कि हजारों की संख्या में ये छात्र जो है वो सड़क पे उतरते हैं और सड़क पे उतरकर जो है उसके बाद अपना प्रदर्शन करते हैं। हालांकि प्रशासन हल्का बल प्रयोग जरूर करती है, लेकिन जो भीड़ है वो सुनने को तैयार नहीं है। तमाम अभ्यर्थी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांग को लेकर सड़क पे उतरे थे और कब तक इस प्रकार से ऐसे ही सड़क पे रहेंगे, कब तक रहेंगे ऐसे सड़क पर, जब तक कि सर को छोड़ नहीं दिया जाता है। हमारे गुरु रोशन सर को रोशन सर को डिटेन कर लिया गया है। जी सर, ये खबर पक्की वाली बात। जी सर। और तब तक जब तक रोशन सर को नहीं छोड़ा जाएगा आप यहाँ से नहीं हटेंगे। अब आपका मांग सेकेंडरी हो गया। फर्स्ट मांग तो था कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए और सेकेंड अब रोशन सर के को लेकर हमारे नेता को ही उन्होंने ये कर दिया। आप सब पे बल का भी प्रयोग किया गया। महिला लोग जो हमारी महिला साथी थे उन लोगों सब भैया लाइव चल रहा है प्लीज। हमारी जो महिला साथी कर्मी थी उन सभी को लाठीचार्ज किया गया, उनको मार करके सड़क तोड़ दिया गया है। पैर में चोट लगा, हाथ में चोट लगा। चलिए देखिए कि किस प्रकार से जो भीड़ है उसको अब तितर बितर करने का प्रयास जो है वो प्रशासन कर रही है। और अभी हम डाक बंगला चौराहे पर हैं। ये एक बार विजुअल दिखा दीजिए चारों तरफ घुमाकर कि डाक बंगला चौराहे की स्थिति क्या है। देखिए और खुशबू से भी बात करेंगे। खुशबू, डेलीगेशन टीम भेज दी गई है, कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे आप? देखिए, जब तक हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हमारे सर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि उनको छोड़ दिया गया है। अच्छी बात है, छोड़ दिया गया है तो। लेकिन डेलीगेशन टीम बोल रही है कि आश्वासन पॉजिटिव मिल रहा है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 10 दिन के बाद फिर से प्रोटेस्ट होगा। तो मतलब ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रखेंगे आप? ये जब तक डेलीगेशन टीम वापस नहीं आ जाती है जारी रखेंगे। और लगातार बल का भी प्रयोग आप सब पे हुआ, लाठियां चल जा रही हैं। अगर लाठियां चल रही है तो वो गलत है, लाठी नहीं चलनी चाहिए। लाठी नहीं चलनी चाहिए। तो देखिए खुशबू का सीधे तौर पे कहना है कि लाठियां नहीं चलनी चाहिए। हालांकि जो डेलीगेशन बात करने गई है वहां से पॉजिटिव खबरें निकलकर सामने आ रही है कि इनकी बातों को रखा जाएगा। और इसी प्रकरण में हम देखिए कि रहमान सर भी हैं, उनको भी पुलिस यहाँ से साइड करने का प्रयास कर रही है। रहमान सर भी लगातार छात्रों के समर्थन में आप देख पा रहे होंगे कि हमेशा से छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरते रहते हैं, छात्रों की मांग को लेकर सड़क पर उतरते रहते हैं। और आज आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो डाक बंगला चौराहे पर उतर जाते हैं और प्रदर्शन करने को उतारू हो जाते हैं। और ये भीड़ इस बात का गवाह जरूर है कि छात्रों के अंदर रोष। आप भी छात्र हैं? मैं आपको फिजिकल ट्रेनर हूँ चाणक्य से, चाणक्य फिजिकल। हाँ, तो मैं बच्चे के साथ सड़क पर उतरे हुए, जब तक बच्चे का मांग नहीं होगा जब तक हटेंगे नहीं। और क्या कुछ मांग लेकर आप उतरे थे? बच्चे का है कि आपको बिहार एसआई का जितने जल्द आना चाहिए और बिहार पुलिस का आंसर की सब जारी करना चाहिए। लेकिन ये तो आप प्रदर्शन जो धीरे धीरे सामान्य था प्रदर्शन अब उग्र हो गया है, उग्र हो गई है, तो ये प्रदर्शन आगे किस रूप में जाएगा? और जब तक मांग मतलब पूरा नहीं हो जब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे और फिर आपको हम लोग चालू करेंगे। फिर प्रदर्शन चालू होगा, मतलब जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम लोग हटेंगे नहीं। सरकार अगर नहीं सुनी आपकी बात तो
क्या करेंगे बताइए? तो फिर हम लोग करेंगे 1 सप्ताह में, फिर करेंगे लगातार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लाठी चार्ज करता हमारे बच्चे का देख रहे हैं, लाठी चार्ज हो चुका है, शासन प्राइस यहाँ पे मारा है और बच्चे का देखिए ऐसा नहीं करे, ऐसा लाठी चार्ज नहीं हो, बच्चे का देखिए यहाँ पे बच्चे का मारा गया है पूरा, ऐसा नहीं करें। अपने हाथ का हाथ क्या गुना है? पेन पकड़ना अपराध है सर। बच्चे का मांग नहीं, सब पे भी लाठियां चल रही है। पैर से मारे, हाथ से धक्का दिए, कितना भगाए हाथ। उन लोग प्रशासन बोले रुकने के लिए तो हम लोग रुके थे वहाँ पे, पर फिर भी महिला पुलिस थी, नहीं, जेंट्स पुलिस थे, महिला पुलिस नहीं। लेकिन प्रशासन सबसे बड़ा यह है क्या छात्रों को अपनी हक हो गया है, क्या छात्र अपनी बात नहीं रख सकते, ये भी एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या सरकार को देखने को मिलता है, सवाल है। मैं पक्ष नहीं हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब ये आंदोलन इसमें जानती है प्रशासन की महिला है तो उसको कांस्टेबल महिला रखना चाहिए। अब ये कांस्टेबल महिला नहीं रखे और पुरुष के जो कांस्टेबल जो होते हैं उनके आधारित जो महिलाओं पर अत्याचार किया गया, तो एक चीज आप बताइए, एक चीज ये बताइए ना कि एक तरफ महिलाओं को विकास की बात करते हैं, बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं। लाठी डंडे वाली सरकार हो गई, शासन की सरकार, सुशासन की सरकार नहीं है। अगर सुशासन की सरकार होती तो हम लोग गांधी के मानने वाले लोग हैं। हम लोग अहिंसात्मक रूप से हम लोग अपना प्रोटेक्शन करते हैं। केवल वोटिंग के माध्यम से शासन की सरकार है। शासन की सरकार होती छात्राओं पर ये पुलिस लाठी नहीं करती। किस बार यहाँ महिला करने आए हैं सरकार से, नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार से आगे विनती करने आए थे, लेकिन अब चेतावनी दे रहे हैं अगर वैकेंसी नहीं मिला तो हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले नहीं है। हम लोग का ये आंदोलन करने का हम लोग संविधान हक देता है और संविधान का डीपीएसपी हमको देता है। हम लोग रोजगार चाहिए। संविधान भी है तो एक और संविधान में नियम है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में जाके आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, और डाक बंगला चौराहा उसी में से एक क्षेत्र में आता है जहां पे आप प्रदर्शन बैरिकेडिंग नहीं तोड़ सकते हैं ना। चलिए, हम आपके समर्थन में हैं, हम आपको एक नियम बता रहे थे बस। हाँ, हम लोग कोई बैरिकेडिंग नहीं तोड़े हैं। प्रशासन द्वारा हम लोग का आंदोलन को दबाया जा रहा है। कब तक ये प्रशासन जारी रहेगा? हम लोग जब तक वैकेंसी आएगा तब तक जारी रहेगा। उसके लिए खून बहाने के लिए रेडी हैं। हम लोग हाँ आंदोलन करेंगे। पुलिस जब तक डंडा मारने के लिए रेडी, हम डंडा खाने के लिए रेडी हैं। खुलेआम बोल रहे हैं, जितना डंडा मारना है हमारे ऊपर मारिए। अपना हक के बाद मांगने है।
किया जाता है। लेकिन फिर भी बच्चों को बढ़ाना अरे 12 वैकेंसी दीजिए हमको रोजगार, तब तो हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पे भी जो है कुछ छात्र हैं और छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तो पानी के लिए मार हम दिखा रहे थे आपको कि जो छात्र है वो सड़क पर गए और तमाम देख पाए होंगे कि हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो डेलीगेशन की जो है सामने आई है डेलीगेशन है, उसके बाद बात करेंगे कि कुछ बातें हैं वो और उनके द्वारा पूरी तरीके से जो लेट जो है 30 महीने के लिए और बिहार पुलिस के बारे में भी हम लोगों ने कहा है, बिहार पुलिस के बारे में हम लोगों ने कहा है, तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। और मैं बता दूं आपको, दूसरा जो पॉइंट था कैंसर की कार्बन कॉपी के लिए, तो उन्होंने कहा कैबिनेट मंगलवार को कैबिनेट का उस बैठक में इस पर फैसले ले लिए जाएंगे। हम लोग आश्वस्त है कि इस मंथ के लास्ट 1805 वैकेंसी पर मिल चुका है कि आएगी और पैसे की कुल मांग को लेकर सड़क पर थे, उनको भी जारी किया जाएगा। बैठक होने वाली है, उसमें तमाम फैसलों पर मोहर आश्वासन मिला। हालांकि अब धीरे होते हुए दिख बात करके वापस आए हैं और उन्हें जो है पॉजिटिव खबर जो है छात्रों के लिए सामने आई है कि जो डेलीगेशन की टीम है उनको यहाँ पे आश्वासन दिया है। हम जो छात्र हैं उस बैरिकेडिंग को तोड़कर डाक बंगला चौराहे पहुंच जाते हैं और डाक बंगला चौराहे पहुंचने के बाद जहां से भी ये बैरिकेडिंग तोड़ने में सफल रहते हैं और उसके बाद ये बैरिकेडिंग पर जैसे जैसे इनकम टैक्स बढ़ने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन प्रशासन सख्ती से बल का प्रयोग करती है और उसके बाद प्रदर्शनकारी हैं जो